आपको जितना ज्यादा भरोसा खुद पे है उससे ज्यादा आपको ओम के नियम पे भरोसा करना पड़ेगा, क्योंकि यह बात आपको पक्का पता होगा मेरे दोस्त कि आपके एग्जाम में प्रत्येक साल ओम का नियम से 2 सवाल पूछा जाता है। चाहे पूछेगा कि ओम का नियम को लिखो या आपसे पूछेगा कि ओम का नियम को सत्यापित करो, और ये दोनों सवाल को फोड़ेंगे विथ कॉन्सेप्ट के साथ, विथ थ्योरी के साथ। तो सबसे पहले मैं आपको यह बता देना चाहता हूं ना मेरे दोस्त कि आज के बाद ना ओम का नियम आपके खून में दौड़ेगा, और ओम के नियम से जो भी रिलेटेड सवाल पूछा जाएगा आप उसे चुटकियों में कर दोगे सोल्व। ये मेरा वादा है सर, ठीक है। तो चलते हैं सर, ओम का नियम को फोड़ते हैं, क्योंकि आप लोगों का सबसे ज्यादा सवाल था, हमारे पास सबसे ज्यादा कमेंट यही आ रहा था कि सर ओम का नियम को तो नहीं एक बार फोड़िए ना। हमने बोला कि ओम का नियम को ऐसा फोड़ेंगे ना कि आपके खून में दौड़ेगा ओम का नियम, ठीक है सर। अब मेरी बातों को समझिएगा सर कि जब आपसे पूछेगा ना कि ओम का नियम को लिखें, तो ओम का जब नियम को लिखें तब ये आपको आएगा 2 नंबर में सवाल, ठीक है, लघु उत्तरीय में पूछेगा। अगर आपसे पूछेगा कि ओम का नियम को सत्यापित कीजिए तो ये आपको 5 नंबर में पूछेगा सर, ठीक है। तो हम ये दोनों क्वेश्चन को फोड़ देते हैं, ठीक है। बाकी सर हम क्लास को आगाज कर देते हैं। इससे पहले आप अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी आप हमारी सारी क्लासेस को देखते रहिए। मेरा मकसद है अब की बार आपको 95% से अबव देना है, नहीं 475 से प्लस देना है। तो एक बार क्लास को शुरू करने से पहले सभी का कमेंट बॉक्स में कमेंट होनी चाहिए अब की बार 475 प्लस, ठीक है सर। आ जाना। देखो समस्या क्या होता है ना बच्चे को कि ओम का नियम का जब फिगर आता है ना तो बच्चा का संतुलन खो जाता है। लेकिन हम कहेंगे ना रे बाबा, मैथ से और साइंस से डरने का चीज नहीं है सर, ये दोनों समझने की चीज है, और ये वही लोग समझ सकता है जिसकी बात दिल से दिल तक होती है, ठीक है। आ जाइएगा। कहता है क्या सर कि ओम का नियम क्या है। अब मेरी बातों को समझिएगा। अगर आपसे पूछेगा, ए भाई हाँ, अगर आपसे पूछेगा ना सिर्फ ये पूछेगा कि ओम का नियम क्या है, तो ये आपको 2 नंबर में पूछेगा, लघु उत्तरीय में पूछेगा। अगर आपसे पूछेगा कि ओम का नियम क्या है तो ये 2 नंबर में पूछेगा, तो इसको कहां से कहां तक लिखना है। अगर आपसे पूछेगा कि ओम का नियम क्या है, इसे सत्यापित कीजिए, तो ये पूरा जब पूछेगा सर तो ये आपको 5 नंबर में पूछेगा, ठीक है। लेकिन पूछेगा, ये बात तो कंफर्म रखिएगा, है ना। आइएगा सर, सबसे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं सर कि ओम का नियम जो होता है ना वो विद्युत धारा और विभवांतर एक दूसरे का क्या होता है सर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब समानुपाती होता है। हाँ, विभवांतर जो होता है वो विद्युत धारा का क्या होता है, समानुपाती होता है। चलो खैर हम बातें समझते हैं कॉन्सेप्ट में, ठीक है। आइएगा, हमसे बोला कि ओम का नियम क्या है, तो कहता है क्या सर कि यदि किसी चालक तार की भौतिक परिस्थिति, यदि किसी चालक तार की भौतिक परिस्थिति जैसे में ताप दाब में कोई भी परिवर्तन ना हो, यानी कहा ना सर कि यदि किसी चालक की तार की भौतिक परिस्थिति में, यदि किसी चालक की तार की भौतिक परिस्थिति में कोई परिवर्तन ना हो, जैसे परिस्थिति में क्या क्या परिवर्तन ना हो, जैसे ताप में कोई परिवर्तन नहीं हो, दाब में कोई परिवर्तन नहीं हो, है ना। जब कोई परिवर्तन ना हो तब चालक के तार में प्रवाहित विद्युत धारा उसके सिरों पर उत्पन्न विभव विभवांतर के समानुपाती होता है। यही ओम का नियम कहलाता है। बस यहां से देखो सर, अब मेरी बातों को समझना सर कैसे। अब यहां से देखो, यहां से लेकर के इसका आंसर, इतना का जो आंसर है ना वो हमारा यहां से लेकर के यहां तक हो गया। बस इसमें सिर्फ इक्वेशन लिख देना है, हम इक्वेशन बता देते हैं, ठीक है। अब इसको सत्यापित कैसे करना वो भी समझेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या बोला है, अगर बोलेगा ओम का नियम क्या है, तो जब बोलेगा ओम का नियम क्या है ना सर, तो हम कहेंगे कि यदि किसी चालक तार की भौतिक परिस्थिति, यदि किसी चालक तार की भौतिक परिस्थिति जैसे में क्या, तो ताप और दाब में कोई भी परिवर्तन ना हो, अगर भौतिक चालक तार की भौतिक परिस्थिति में कोई भी परिवर्तन ना हो तब चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा उसके सिरों पर उत्पन्न विभव विभवांतर के समानुपाती होता है, और यही नियम ओम का नियम कहलाता है सर, ठीक है। अब इसके समीकरण की तरफ आइएगा सर, ठीक है। यहां जरा देखिएगा, ये बात आपको पता होगा कि जो भी होता है ना
जो विभवांतर होता है ना सर, कहाँ गया, विभवांतर जो होता है ना वो विद्युत धारा का क्या होता है, समानुपाती होता है। हमने क्या बोला है कि ये जो विभवांतर होता है वो विद्युत धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है। यानी भी समानुपाती क्या हो जाएगा, भी समानुपाती क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। अब मेरी बातों को समझिएगा सर कि भी समानुपाती आई, इसका मतलब भी और ये समानुपाती का सिंबल हटेगा, तो समानुपाती का सिंबल जैसे हटेगा वैसे बराबर का सिंबल लगेगा, और जब बराबर का सिंबल लगेगा ये समानुपाती के जगह आ जाएगा आर। अब कहिएगा आर क्या है, और पहले से क्या है सर, आई। अब कहोगे सर कि ये आर क्या है, तो आर हमारा जो है ना सर वो नियत, आर हमारा नियत क्या है सर, आर हमारा, छोड़ो ना इसको, आर हमारा प्रतिरोध है। कैसा है सर, ये हमारा प्रतिरोध है। अब समझना सर कि ये हमारा नियत प्रतिरोध है, ठीक है। मतलब आर जो है ना वो कैसा प्रतिरोध है, तो आर जो हमारा है वो कांस्टेंट प्रतिरोध है, ठीक है। कैसा प्रतिरोध है, तो कांस्टेंट प्रतिरोध है। मतलब आर का जो मान होता है वो हमारा क्या होता है, फिक्स होता है। हमने क्या बोला है, आर का जो मान होता है वो कांस्टेंट होता है, मतलब सेम होगा, ठीक है। हाँ, तो हमने क्या बोला है सर, हमने बोला है कि ओम का नियम क्या है, तो कहता है यदि किसी चालक तार की भौतिक परिस्थिति जैसे ताप दाब में कोई भी परिवर्तन ना हो तब चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा उसके सिरों पर उत्पन्न विभव मतलब विभवांतर के समानुपाती होती है, और यही ओम का नियम कहलाता है। हमारा जैसे हमारा भी समानुपाती क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, ठीक है। भी समानुपाती क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। अब कहिएगा सर कि भी क्या है, तो भी जो है वो हमारा विभवांतर है। क्या है, भी हमारा विभवांतर है, ठीक है सर। आइएगा आई क्या है, तो जहां पे आई हमारा विद्युत धारा है, आई हमारा क्या है, विद्युत धारा है, ठीक है सर। आइएगा आर क्या है, तो आर हमारा प्रतिरोध है। यहां तक हो गया। तो पूछेगा कि ओम का नियम को लिखो, तो यहां से लेकर के यहां तक लिख देना है, बात खत्म हो गया। लेकिन अगर बोलेगा सर कि 5 नंबर में आएगा, तब अगर 5 नंबर में आएगा तो कहेगा कि ओम का नियम क्या है और इसे सत्यापित कीजिए। तो हम तो सबसे पहले यहां से यहां तक तो लिखेंगे ही लिखेंगे, इसके बाद अब इसको सत्यापित की ओर जाएंगे, तो आगे जाएंगे। अब इसको सत्यापित करेंगे। कैसे करेंगे सर, तो सत्यापित करने के लिए आपको एक फिगर बनाना होगा। क्या बनाना पड़ेगा, फिगर बनाना पड़ेगा। अब फिगर कैसे बनाएंगे और फिगर में क्या क्या इंडिकेट करेंगे, मेरी बातों को जरा समझिएगा सर। देखो, जैसे आपको फिगर बनाना होगा ना, तो इसमें कुछ नहीं करना है सर, आपको वो सिंपल सा फंडा अपनाना है, सिंपल सा रूल अपनाना है, सिंपल सा तरीका खोजना है, ठीक है सर। हाँ, अब देखिएगा जरा यहाँ पे देखिएगा, जब ऐसा आएगा सर तो इसमें आपको एक फिगर बनाना होगा, ठीक है। वो फिगर क्या बनाना होगा, फिगर कैसे बनाना होगा, फिगर में क्या क्या दिखाना होगा, जरा मेरी बातों को समझिएगा। कहता है क्या सर, देखो यहाँ पे आना, अच्छा से दिखाई नहीं दे रहा है रे। यहाँ पे देखो सर, ये जो हमारा है ना वो हमारा ए मीटर है, ठीक है। हम इसको लिख देते हैं, ये ए मीटर है, और ये जो हमारा है ना ये हमारा बैटरी है, ठीक है। ये प्लस सेल है और ये हमारा क्या है, माइनस सेल है, ठीक है सर। हाँ, आइएगा, ये हमारा क्या है, बैटरी है, ठीक है सर। आइएगा, ये हमारा क्या है, ये हमारा बैटरी है, ठीक है। आइएगा, ये हमारा क्या है, तो ये हमारा कुंजी है, क्या है, कुंजी है, ठीक है। आइएगा, ये हमारा क्या है, तो ये जो हमारा है ना ये हमारा प्रतिरोध है। क्या है सर, ये हमारा प्रतिरोध है, ठीक है। क्या है, प्रतिरोध है, ठीक है सर। आइएगा, ये हमारा क्या है, तो ये हमारा वोल्ट मीटर है, ठीक है। ये हमारा क्या है, प्लस है, और ये हमारा क्या है, माइनस है। अब जरा मेरी बातों को समझिएगा सर, हमने क्या बोला है कि ये प्लस माइनस ये क्या है सर, तो ये जो हमारा है ना वो विद्युत सेल है, विद्युत सेल बोलो तो बैटरी है, ठीक है। ये हमारा क्या है, तो ये जो हमारा है ना सर वो बंद कुंजी है, इसको हम लोग पढ़ेंगे बंद कुंजी। कैसा कुंजी, बंद कुंजी पढ़ेंगे, ठीक है, बंद कुंजी पढ़ेंगे, ठीक है सर। हाँ, ये हमारा प्रतिरोध है, ये क्या हमारा है, ठीक है। अब जरा देखिएगा, ये हमारा क्या है, तो वोल्ट मीटर है। अब सब कुछ हमने दिखा दिया। ये हमारा क्या है, तो ये हमारा ए मीटर है। क्या है सर, ये ए मीटर है, ठीक है। ए मीटर बोले तो हमारा विद्युत धारा मापने के यंत्र को क्या कहते हैं, आमीटर कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, आमीटर है, ठीक है सर। ये हमारा क्या है, तो ये हमारा आमीटर है, ठीक है। आइएगा, ये आमीटर क्या है, तो विद्युत धारा मापने की यंत्र को आमीटर कहते हैं, ठीक है। तो आइएगा, तो सत्यापन में आपको ये वाला जो फिगर है ना वो आपको बनाना पड़ेगा सर, ठीक है। तो हम सेम टू सेम यही फिगर बना देंगे, जहां पे आपको बंद कुंजी होगा, ये बैटरी होगा, विद्युत सेल होगा,
ठीक है ना, बैटरी वाला सेल होगा, ये हमारा आमीटर होगा, ये हमारा प्रतिरोध होगा, ये हमारा वोल्टमीटर होगा। बस इतना बना देना है, मामला फिट हो जाएगा। अब इतना बनाने के बाद आपको नीचे में लिख भी सकते हैं, वरना दिल नहीं है तो नहीं भी लिखिएगा, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि कुछ ना कुछ लिख दे। तो कुछ ना कुछ में क्या लिखना है, तो सबसे पहले आपको नीचे जाना है और नीचे में लिख देना है कि इस प्रयोग के लिए बैटरी, हमने इस प्रयोग के लिए क्या क्या लिया, तो हमने बैटरी लिया, फिर आमीटर लिया। तो हमको यही लिखना है सर कि इस प्रयोग के लिए हमने क्या क्या लिया। तो इस प्रयोग के लिए हमने बैटरी लिया, क्या लिया, इस प्रयोग के लिए हमने बैटरी लिया, फिर हमने आमीटर लिया, फिर हमने कुंजी लिया ये वाला, फिर हमने प्रतिरोध लिया ये वाला, फिर हमने तथा वोल्ट मीटर लिया ये वाला, फिर कहता है वोल्ट मीटर प्रतिरोध लिया। अब कहता है कि प्रतिरोध में प्रवाहित धारा आई है, जिसे हम लोग एमीटर, तथा प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर जो वो V है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वोल्ट मीटर द्वारा मापते हैं। अब समझना सर कि यहाँ पे हम लोग जो यहाँ समझना कि देखो सर एक चीज और यहाँ समझ लेना कि हम लोग विभवांतर को वोल्टमीटर से मापते हैं और धारा को अमीटर से मापते हैं। हमने क्या बोला है कि धारा को अमीटर से मापते हैं और हमें विभवांतर को वोल्टमीटर से मापते हैं, ये भी नोट कर लेना, ठीक है। अब जरा बताना सर कि इतना लिख पाओगे या नहीं लिख पाओगे। बस इतना आपको 5 नंबर दे देगा सर, हाँ कुछ नहीं करना है, इतना लिखना है, आपको 5 नंबर आपके थैली में मिल जाएगा। अब बात यह है सर कि यहाँ से 2 सवाल फंसेगा। अगर बोलेगा कि ओम का नियम क्या है या फिर ओम का नियम को लिखो, तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ से उठाएंगे और यहाँ तक लिखेंगे। इसके बाद हमें यही बीच वाला में वो वाला दे देंगे, हम बीचवा में वो लिख देंगे सर, पता है क्या, बीच में लिखेंगे भी बराबर आई आर, ठीक है, भी बराबर आर आई कर देंगे बीचा में, ठीक है सर। हाँ, जो कि हमारा भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या किसका होता है, आई का होता है। तो यही आपको लिख देना है, यहाँ से आपको 5 नंबर क्या होगा, मिल जाएगा सर। तो आप जरा बताना सर, तो क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी, अरे यस या नो तो बोलो न जी, तो शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से। फिर मिलते हैं कल की क्लास में। छोटा सा वीडियो था, बड़ा काम का वीडियो था, वो आपके लिए था, आपके एग्ज़ाम में बेहतर करने के लिए था, आपके एग्ज़ाम में आपको 5 नंबर पक्का दिलाने वाला था। तो सर आज अपने थैले में 5 नंबर पक्का कर लेना इस वीडियो को देखने के बाद। वो कोई नहीं काट सकता, ये ब्रह्मांड भी नहीं काट सकता है सर। वो आएगा तो आएगा और ये पूछेगा तो पूछेगा, और जब पूछेगा तो तुमसे छूटना भी नहीं चाहिए, ये भी अपने आप में वादा कर लीजिए आप, ठीक है। बाकी थैंक यू सर, लव यू, देखते रहना SK साइंस क्लासेस, ठीक है। थैंक यू, लव यू।